आपने डीजे सेटअप का शुरुआत बहुत ही कम उम्र के साथ किया। इतनी उम्र में लोग इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, ना ही घर वाले जाने देना चाहते हैं। लेकिन आपने किया तो आपको सेटअप खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, तो घर। दोस्तों नमस्कार, छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स की इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं श्रीनिवास आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी डीजे ऑनर्स हैं उनका हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और जितने भी डीजे वाले हैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ज़्यादा पहचान नहीं पाते उसे भी आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ से अपने बिलासपुर ज़िले में पहुँचे हुए हैं, और वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा माँ विक्की डीजे का इंटरव्यू लेना है। अभी आप देख रहे हैं में कितने बेस का उपयोग करते हैं और कहाँ से शुरुआत किया और अभी कौन सी पोजीशन पर है, सबसे पहले इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं माँ विक्की डीजे के ऑनर से आप सभी को मिलाना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम विशाल साहू है। माँ विक्की डीजे के सेटअप के बारे में तो आगे आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले माँ विक्की डीजे की कुछ परफॉर्मेंस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का वीडियो चालू करेंगे। माँ विक्की डीजे के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लाता रहूँगा। पहले आपके जर्नी के बारे में जान लेते हैं। आपने कहाँ से शुरुआत किया, कितने साल हो गए आपके सेटअप को? मैं को डीजे लाइन में है समथिंग 10 साल हो गया है। मैं अपना खुद का 3-4 साल से चला रहा हूँ। पहले दूसरे के में ऑपरेटिंग करता था मैं। पहले आप सिर्फ ऑपरेटर बस थे? हाँ ऑपरेटर था, और उसके पूरा मतलब हैंडल मैं ही करता था। सेटअप दूसरे का था, एक भैया का था हमारे। हाँ। उनका पूरा सेटअप मैं हैंडल करता था, पूरा चलाता था सब। तो आपने ऑपरेटर पहले उसी के डीजे में पहले अपने मन से गए थे या आपको बुलाया गया था? नहीं, वो मेरे को मतलब ऐसा 2 बॉक्स में चलाता था, तो उनको मतलब लगा कि ये आगे कर सकता है ऐसा करके, तो फिर मेरे को बुलाया कि ऑपरेटिंग कर ऐसा वगैरह, तो मैं किया। तो आप दूसरे के डीजे में ऑपरेटर थे, तो अपने डीजे खोलने का विचार कब से आया? वो अपना डीजे उनका मतलब ऐसा था कि काम बहुत कम करते थे वो। उनको मतलब जैसा रेट चाहिए था वैसा मिलता नहीं था, और मेरे को भी लगा कि मतलब अपना खोलूं तो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ऐसा करके। हाँ। जब आपने अपने डीजे सेटअप का शुरुआत किया तो कितने बेस के साथ आपने शुरुआत किया? मैं तो सबसे पहले बॉक्स लिया था, 2 बॉक्स लिया था। 2 12 इंची का बॉक्स था, और उसमें भी मैं ऐसा चलाता था, पैसा ऐसा था नहीं उस समय मेरे पास। तो मैं क्या किया, 2 12 इंची का सेकंड हैंड बॉक्स लिया, और उसमें एक ऊपर नीचे करके मैं लगाया स्पीकर एक हाँ। डबल लगता है, मैं सिंगल स्पीकर लगा के मैं काम चालू किया था। उसको धीरे धीरे चलाने के बाद में मैं फिर और 2 12 लिया, 12 इंची का बॉक्स लिया, उसको फिर चलाया। फिर लगा कि काम आ रहा है अच्छा खासा, तो सोचे उसको सेल करके फिर दूसरा बॉक्स लिया जाए बड़ा वाला। तो फिर 15 इंची में हम लोग बॉक्स लिए, उसको धीरे धीरे चलाए। तो फिर लॉकडाउन लगने वाला था उस समय, तो लॉकडाउन लगने से 5 दिन पहले मैं 2 डुअल लेके आया था सेकेंड हैंड। हाँ, तो उसको लेके आया, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन जैसे ही खुला तो फिर धीरे धीरे अपना काम अपन चालू किए। कितने समय तक आप ऐसे ही काम करते हैं? मेरे को मैं लॉकडाउन खुलने के बाद में 5-6 काम किया, फिर और मतलब डिमांड आते गया कि मतलब काम ये कर रहा है अच्छा ऐसा करके, तो धीरे धीरे करके फिर मैं अपना सामान लेते गया। जब आपने सेटअप तैयार किया तो स्टार्टिंग में कितने बेस के साथ आपने? 2 डुअल था, 2 डुअल बेस के। जी, 2 डुअल के साथ शुरुआत किया। तो शुरुआत करते हैं कोई भी डीजे वाले तो शुरुआत में परेशानियां आती है। आपको बुकिंग किस प्रकार के मिलता था? छोटा ही मिलता था, बड़ा तो मिलता था तो अपन लेते नहीं थे, छोटा ही लेते थे, क्योंकि मतलब अब सीढ़ी चढ़ना है तो ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर ही चढ़े जाए, एक एक करके चढ़ना पड़ता है। तो मेरे पास बड़ा काम आता था, लेकिन मैं नहीं लेता था, मेरे को छोटा ही, इससे मतलब मेरे को बड़ा करना था। हाँ। तो अभी आप कितने बेस तक का सेटअप तैयार कर लेते हैं? अभी मैं 6 डुअल तक का करता हूँ, 12 बेस। जी, अच्छा। बिलासपुर में ऐसे सुनने में आया था कि यहाँ पर
अपने संघ के माध्यम से चलता है डीजे वाले? हाँ, संघ के माध्यम से है, हम संघ से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, संघ के माध्यम से चलता है। तो आपने कभी बड़ा सेटअप 18-20 तक के तैयार करने का सोचे हैं, अभी भी सोचते हैं कि करें, लेकिन अब यहाँ यूनियन का ऐसा मानना है कि मतलब बजाना वो नहीं है, क्योंकि हम लोग को लाइफ टाइम काम करना है, ये 2-4 दिन तो करना नहीं है, लाइफ टाइम काम करना है। इसके वजह से हम लोग यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो ये सब बड़ा सेटअप नहीं, छोटा काम करो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना हो इससे। जी। हाँ, ऐसा है। तो पब्लिक को प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की परेशानी आ जाती है पब्लिक को? ऐसा है कि बड़ा सेटअप बांधेंगे तो रोड उसके लिए छोटा है, जी। छोटा रहता है, चौड़ा पे अपने को रोड चाहिए। उसके बाद क्या है, इतना सारा गाड़ी रहता है, उसको भी अपने को जगह देना है, फिर उसके बहुत सारा ऐसा परेशानी आ जाता है। फिर गाड़ी का वो जाम हो गया, तार वगैरह पास पास में रहता है, तार वार में टूट जाता है, या करंट वगैरह लड़के लोग को लग जाता है, तो इससे ज़्यादा छोटा काम करो, ज़्यादा बेटर है। तो आप जब डीजे चलाते हैं तो साउंड के लिए अपने कोई सामान लेना पड़ता है, तो आप किसी से सजेशन लेते हैं या खुद? नहीं, मैं अपना खुद से लेता हूँ मैं। हाँ, मैं जितना भी अभी तक सामान लिया हूँ, मैं खुद से लिया। और आपके डीजे में ऑपरेटिंग कौन करता मैं है? खुद स्वयं करता हूँ। आपके साथ और कोई ऑपरेटर है या? नहीं, मैं खुद स्वयं करता हूँ। एक भाई है, आकाश नाम है उसका, वो ऐसा है कि मेरे को मतलब वायरिंग का भी कुछ मतलब कीड़ा है बोला जाए उसको, साउंड का। हाँ। मतलब डीजे लाइन में है नहीं वो, लेकिन उसको पूरा जानकारी है उसका। हाँ, वो पूरा कुछ मेरे को बताते रहता है, उसको करता हूँ, तो मतलब और कुछ अच्छा नया मेरे को साउंड उसमें लगता है कि हाँ बेस्ट है। अब आप रेटिंग स्वयं करते हैं तो साउंड कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं आपसे। साउंड कलेक्शन आप मैं खुद से किया हूँ, मैं उसको भी ना मतलब धीरे धीरे से करके, मैं आजकल तो यूट्यूब गूगल सबसे गाना मिल जाता है, तो वो सबसे मैं खुद से कलेक्शन उसको बनाया हूँ। आजकल सभी डीजे ऑनर्स अपना खुद का प्रोड्यूसर रख रहे हैं, तो आप लोग का क्या है? खुद का रख रहे हैं सॉन्ग मिक्स करने के लिए? हाँ। अपने ही मिक्स किए हो सॉन्ग? नहीं, मैं सबका चलाता हूँ। ऐसा कुछ भाई लोग भी हैं मिक्सिंग करते हैं, जैसे जो आकाश नाम बताया अभी भाई है मेरा, वो भी करता है मिक्सिंग, उसका भी चलाते हैं। बाकी जो बनाते हैं सबका मिक्सिंग चलाते हैं। जैसे कि आप ऑपरेटिंग करते हैं, सिस्टम कहीं भी चलाते हैं, तो उसमें कुछ परेशानियां आपको आती है ऑपरेटिंग करते वक्त? परेशानी तो आता ही है, साउंड वाले हैं तो आना ही है थोड़ा। ऐसे परेशानी जैसे ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो लोगों का मांग होता है कई प्रकार के सॉन्ग चलाने नहीं, तो ऐसा है कि कलेक्शन तो हम मेरे पास है, कलेक्शन है, तो मतलब जो भी डिमांड करते हैं वो गाना हम लोग लगाते हैं। शुरुआत तो आपने बहुत ही छोटे साउंड से किया, तो जब अपने सेटअप का नाम किया तो माँ विक्की डीजे क्यों रखा? आप विक्की डीजे भी रख सकते थे। ऐसा था भैया कि मैं भगवान के नाम से रखना चाहता था, क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो ऐसा था कि बहुत सारे ऐसा डीजे वाले हैं जो माँ के नाम से रखे हैं, बहुत सारे माँ करके रखे हुए हैं। हाँ। तो ऐसा था कि कई लोग क्या कुछ अशब्दों का प्रयोग करते थे, मतलब सेटअप अच्छा रहे या ना रहे। हाँ। तो अशब्द का प्रयोग करते थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो भगवान के ऊपर जा रहा है ना, मतलब गलत बोल रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचा कि अगर रखूँ तो मैं अपने नाम से रखूँ, तो इसलिए मैं अपने नाम से रखा। और माँ ऐसा है कि वो तो जो पैदा की है वो भी माँ आ जाती है, और उसके बाद सभी माँ आ जाते हैं, तो इसलिए मतलब माँ विक्की डीजे करके रखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। जो सेटअप चलाते हैं तो अकेले सेटअप का काम करना मुश्किल होता है। हाँ। तो आप कितने लड़के रखे हैं अपने काम? मेरे पास लड़के 8-9 लड़के हैं जो मतलब पूरा काम कर लेते हैं। और सेटअप जब आप तैयार करते हैं तो सिर्फ एक ही सेटअप तैयार करते हैं, या जो बुकिंग के हिसाब से आप मांग हो तो डबल सेटअप तैयार कर लेते हैं? अभी तक तो मैं सिंगल सेटअप किया हूँ, वैसे डबल का गणेश बस में किया हूँ डबल सेटअप। हाँ, बाकी तो पूरा सिंगल सेटअप किया है। और आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके सेटअप का रेट क्या रहता है अपने? हम लोग का यहाँ लोकल का बता रहा हूँ, लोकल में हम लोग लेते हैं 16-17 हज़ार रुपये। 4 बेस रहता है, 4 डुअल बेस और 4 टॉप। शार्पी वगैरह लाइट वगैरह नहीं रहता है, उसका अलग से लगता है, और अपन लाइट का काम करते ही नहीं है। अच्छा, अपने सेटअप में लाइट के कारण क्या? नहीं, मतलब वैसा हम लोग खुद का नहीं है। हाँ। हम लोग किराए से रेंट चलाते हैं। ठीक है ना, रेंट से कोई भी दूसरे का लाइट ही चलाते हैं। हाँ। लेकिन आजकल लोगों का मांग रहते हैं लाइटिंग अच्छा रहे तो और ज़्यादा डीजे जो है इंटरेस्टिंग लगता है। तो हम लोग मतलब मेरा मानना ये है कि हम लोग साउंड का काम अगर कर रहे हैं तो लाइट का काम में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या तो साउंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं या तो लाइट में। तो इसके नाम से ऐसा है कि मेरे पास खुद का तो लाइट नहीं है, मैं दूसरे भाई लोग हैं उन लोग से लेके आता हूँ, उन लोग से ला के मैं लाइट का काम करता हूँ। आपने जब अपने डीजे सेटअप का शुरुआत किया तो किस उम्र के साथ किया आपने? मैं किया था जब सबसे स्टार्टिंग में मैं काम किया था तो 10 से 11 साल का था मैं। अच्छा, छोटी सी उम्र से आप काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसे डीजे के क्षेत्र में सुनने में आता है बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि यहाँ पीने खाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप छोटे उम्र से शुरुआत की तो घर वाले के लिए रेस्ट्रिक्शन कुछ दिए होंगे? घर वाले का तो अभी भी मानना ये है कि ये काम मत कर करके, अभी भी बोलते हैं कि घर में ऐसा मत कर, क्योंकि ऐसा है कि
शादी कुछ भी काम अपन करें, ऐसा पेमेंट मिलता नहीं है कभी, पूरा पूरा मिलता नहीं है पेमेंट। उसके वजह से घर में डांट पड़ता है, पेमेंट पूरा आ रहा नहीं है, काम इतना मेहनत लगता है, बांधो खोलो काम करके आओ। हाँ। तो वही है, घर वाले का कहना ऐसा है कि काम मत कर, तो भी कर रहे हैं, और करते करते आज इतना दूर माँ बाप के आशीर्वाद से आ गए हैं, जैसा भी है। और लोगों का कहना रहता है कि अपने सेटअप में जो भी जाते हैं ड्रिंक व्रिंक करते हैं, तो आप लोग को क्या है ऐसे कुछ? हैंडल अगर आदमी करना चाहे तो कर सकता है, सब हैंडल होता है, ऐसा नहीं है, हैंडल करना पड़ता है, वो अपने ऊपर है कैसा हैंडल करना है। अपने छोटे उम्र के साथ अपने डीजे सेटअप का शुरुआत किया है, तो अपने सेटअप को तैयार करने में आपको कुछ परेशानी तो बहुत आया है, हाँ बहुत परेशानी आया, मतलब चलाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बस एक दो बार कुछ ऐसा है प्रॉब्लम आता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो आना ही है। बाकी तो बस वही था कि अभी भी मैं 20-22 साल 20-21 साल मेरे को चल रहा है, और अभी भी मैं सोचता हूँ कि कुछ मैं अपने सेटअप में कुछ और अलग कर लूँ, मतलब कि लगे कि कुछ ऐसा अलग करूँ कि बोले कि जो जहाँ भी मैं सेटअप अपना लगाऊँ पब्लिक बोले कि यहाँ कुछ अलग किया है। बस प्रोग्राम के दौरान आपके साथ कुछ हुआ होगा? नहीं, अभी तक तो मैं 10-11 साल में खराब? नहीं 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 हुआ। एक दो बार बस हुआ है, बाकी नहीं हुआ अभी तक, तो वो भी हम लोग हैंडल कर लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके पास कितने बेस है? मेरे पास अभी 4 बेस है, 4 डुअल बेस। जी। हाँ। और अपने बेस में कौन सी स्पीकर चलाते हैं? हम लोग के पास है अभी तो मैं 1800 वाट में ऑडियो टोन हो गया और अपना अराउंड हो गया, ये चला रहा हूँ। और एम्पलीफायर मॉस्फेट वगैरह? MT 1601 है ऑडियो टोन का। छोटी सी उम्र से लोगों का पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान रहता है, लोग बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं पढ़ाई करो, तो वहाँ से आपको क्यों लगा कि आपको इस साउंड के क्षेत्र में आना चाहिए? मेरा ऐसा था, मैं तो पढ़ाई किया भी हूँ, और बस कॉलेज नहीं किया हूँ, मैं 12th तक का पढ़ा हूँ। हाँ, 12 काम करते करते भी मैं 12th अपना निकाला हूँ। हाँ, ऐसा था कि क्या है, हमारे कॉलोनी में बहुत से ऐसे बहुत मतलब पुराने पुराने बड़े बड़े जो डीजे वाले हैं वो आते थे, और अपने को तो शुरू से म्यूज़िक में मतलब था कि मतलब कुछ करना चाहिए ऐसा करके। तो हम लोग क्या करते थे, आपको भी मज़ा आएगा, हम लोग एक छोटा सा लकड़ी का गाड़ी बनाते थे, और उसमें जो आटो वगैरह में जो छोटा छोटा बॉक्स लगता था ना, उसको हम लोग उसमें ना मतलब रस्सी से बांध के, और MP3 आता था छोटा सा, उसमें हम लोग बजा बजा के उसमें नाचते थे, हम लोग छोटे छोटे थे जब। हाँ, छोटा सेटअप तैयार। हाँ, मतलब छोटा था। तो अभी लोगों का मानना ऐसा है कि वो लोग बोलते हैं पहले तो बच्चा था छोटा छोटा बांधता था, अभी बड़े बड़े बांध के चला रहा है, ऐसा वैसा करके मतलब अपना शौक पूरा कर लिया। तो अपने आप को भी अच्छा लगता है कि पहले छोटा चलाते थे और अब आगे जा रहे हैं। एकदम छोटे छोटे गाड़ी में, वो भी एक नहीं दो दो तीन तीन हम लोग गाड़ी बनाते थे लकड़ी का पूरा, उसमें तीनों में गाड़ी बांधते थे और एंजॉय करते खेलते रहते थे स्कूल से आने के बाद। अच्छा, आप अपने सेटअप में गाड़ी यूज करते हैं, वो किसका रहता है? आपका? रेंट से लाते हैं, रेंट से लाते हैं। अभी गाड़ी आने वाला है अपने भी, इस नवरात्रि है तो फिर दिसंबर समय में गाड़ी आएगी अपने पास। और आपके सेटअप में जो लाइट यूज होता है वो आपका किसका रहता है, किसका लाते हैं आप? अब ऐसा है कि 2-3 भैया लोग हैं हमारे, तो उन लोग से लाता हूँ मैं लाइट वगैरह जो भी रहता है, क्योंकि एक आदमी से तो लेना इम्पॉसिबल है, नहीं मिल पाता है, क्योंकि सीजन ऐसा रहता है कि मिल नहीं पाता है, तो 1-2 भैया लोग हैं उन लोग से मैं ले आता हूँ। हाँ, उन लोग मेरा लाइट का काम कर देते हैं, अच्छे से करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम उन लोग की लाइट में अभी तक नहीं है। फिलहाल तो सावन का महीना चल रहा है, बोल बम के लिए बहुत ज़्यादा मांग हो रहा होगा, या अभी इन फ्यूचर में अपना गणेश उत्सव आ रहा है, तो इसके लिए अभी से आपके पास बुकिंग आना शुरू हो गया है? जन्माष्टमी और गणेश में तो हमारा एक जगह फिक्स रहता है, वहाँ तो लगना ही रहता है, और उसके बाद भाई लोग अभी देखे, मैं अभी नया सिस्टम लिया हूँ, ये जितना भी सामान मेरा रखा हुआ पूरा नया है, मैं जनवरी में 1 तारीख को पूरा न्यू सिस्टम लेके आया था, तो वो लोग देखे सुने, उन लोग को अच्छा लगा है, तो अभी बड़ा सेटअप का डिमांड कर रहे हैं, वो लोग 12 बेस का सेटअप बोल रहे हैं और 30-40 पे SRP का बात किए हैं, तो वो भी लगभग कंफर्म है, बस उन लोग अपना बताएंगे बोले, बाकी कंफर्म है। तो आप तैयार हैं करने के लिए? हाँ, वो करने के लिए रेडी हूँ मैं, अगर संघर्ष अगर 6 डुअल तक का अगर परमिशन देती है तो बजाएंगे, और अगर नहीं देगी तो फिर अपना 8 बेस तो बजाते ही हैं अपन। हाँ, लोकल बिलासपुर में तो अपना साउंड चलाते ही हैं, लोकल बिलासपुर के छोड़ आप कहाँ तक अपना साउंड की सेवाएं दे चुके हैं? मैं राजिंग चला गया हूँ और रायपुर भी गया हूँ, और सबसे दूर मैं गया हूँ डोंगरगढ़ भी चले गया हूँ, और पूर्वा पाली ये सब जगह में काम कर चुका हूँ। तो दूरी के हिसाब से जैसे रायपुर का बुकिंग आ गया तो इसके लिए आपका रेंट कुछ? अब ऐसा है कि दूरी के हिसाब से अब वो साउंड उसको क्या चाहिए, ऐसा है, बड़ा सेटअप का अलग रेट रहता है, छोटा सेटअप का अलग रेट रहता है।
ऐसा। आप अपना साउंड सिस्टम खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? आप कहाँ से खरीदना यही अच्छा रहता है? बिलासपुर से ही लेता हूँ सामान। यहाँ ऐसा है 90-95% हम लोग को सामान यहाँ बिलासपुर से मिल जाता है, अवेलेबल है बिलासपुर में। म्यूजिक के क्षेत्र में आप अपने साउंड में कौन सा म्यूजिक ज़्यादा प्ले करना पसंद करेंगे? बेस वाला हो गया या म्यूजिक में क्या अच्छा वाइब्रेशन लगता है? बेस ठीक लगता है मेरे हिसाब से, मेरे को वाइब्रेट गाना अच्छा लगता है। वाइब्रेशन ही क्यों अच्छा लगता है? मतलब आजकल तो ऐसा है, डिमांड बॉक्स कम मांगते हैं, बेस ज्यादा मांगते हैं। बेस अच्छा। लोगों को पता नहीं क्या ऐसा है कि बेस ज्यादा चाहिए, ऐसा है। तो इसलिए अब जो पब्लिक का डिमांड रहेगा उस हिसाब से अपन चलाते हैं, लेकिन क्वालिटी भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी देते हैं, बेस अच्छा है। कई लोगों का कहना है कि अब बेस ज़्यादा हो रहा है तो लोगों को भी परेशानियां आती है बेस से। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एकदम भी हम लोग ऐसा नहीं करते कि किसी को प्रॉब्लम हो। मतलब लिमिट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बजाते हैं, ऐसा। अब ऐसा कहीं आपके साथ कोई बोला हो कि सिर्फ म्यूजिक बस चाहिए, बेस ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसा कभी आपके साथ सेटअप? 1-2 बार हुआ है होने के लिए, म्यूजिक ज्यादा चाहिए, बेस कम करो, बेस बहुत ज्यादा हो अच्छा, गया लोगों है। को म्यूजिक पसंद रहता ही है। हाँ, अब एरिया है, अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग सबका डिमांड रहता है कि ऐसा हमको चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा। नहीं तो आजकल अधिकतर देखने को मिलता है सिर्फ बेस ही लोग पसंद करते हाँ, हैं। वो है कि मतलब कि गांव वगैरह जगह में जाओगे तो उसमें बेस ज्यादा मांगते हैं, अपने को आवाज कम चाहिए, ऐसा है, बेस ज्यादा चाहिए। और कहीं अपन शहर में अगर बिलासपुर में काम करेंगे तो बहुत ऐसे बड़े बड़े अपार्टमेंट है जहाँ पे बेस नहीं चाहिए, उनको केवल गाना चाहिए, कलेक्शन चाहिए, बस ऐसा है, बेस नहीं अच्छा, चाहिए। आप रोड शो में किसी बड़े डीजे सेटअप के साथ आपका सामना हुआ होगा? सामना हुआ है, अपने भाई हैं, अपने भैया लोग हैं, तो ऐसा अपन नहीं किए। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है किसी बड़े सेटअप के साथ आपका डीजे सेटअप चलाना पड़े? नहीं तो अपन अपने बड़े भैया हैं, और ऐसा भी है कि परेशानी अपने को ही है। अगर कंपटीशन अपन कर रहे हैं तो परेशानी अपने को ही है। अगर उस जगह में उनका सेटअप फेल हो गया या अपना फेल हो गया, उस जगह में उनका ज्यादा बज रहा है या हम लोग का ज्यादा बज रहा है, तो फिर उनका भी नाम बदनाम होगा और अपना भी होगा, ऐसा है। तो इससे अच्छा कंपटीशन ना हो तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। लोगों को तो लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए, होना बहुत चाहिए। मांग करते हैं सभी लोग। हाँ, वो है, लेकिन नहीं होना चाहिए इसको। ये सब चीज को हम लोग अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि क्या ऐसा होता है कि बाहर का डीजे आया है, हम लोग लोकल यहाँ से हैं, हाँ। तो कंपटीशन करेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि वो भी अपना भाई है, वो भी साउंड का काम कर रहा है, वो भी अपना भाई है, तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कंपटीशन करेंगे तो नुकसान अपने को ही है। आवाज ज्यादा खोल दिया, बेस ज्यादा खोल दिया, कुछ सामान में नुकसान हो गया तो अपने को भरपाई करना है, कस्टमर तो नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए कंपटीशन। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो उस दौरान आपको लगता क्या है कि मेरा साउंड कम ना हो, तो आप इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते होंगे? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। मतलब मैं जितना बजा था उतने में मैं बजाते बजाते बगल से निकला हूँ। हाँ, ऐसा था। मतलब वो मेरे जो समिति थी गणेश में था, एक बार भैया से हुआ था। मतलब टक्कर वक्कर ऐसा कुछ नहीं था कि टक्कर करो, बस बगल से जो मेरा साउंड था मैं वही साउंड में बजाते हुए निकला। कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब अरे बगल में खड़े हो रहे तो बेस बढ़ा दे, नहीं वैसा नहीं था मेरा। हाँ। आप लोकल बिलासपुर से हो तो यहाँ एक शिकायत अधिकतर सुनने को मिलता है, कॉपी, अपने डीजे सेटअप का नाम की कॉपी का। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिलासपुर में तो एक विक्की करके मई था, तो एक है अपना ही भाई है वो भी, अब वो ले लिया है सेटअप, मेरे ही नाम से खोल दिया, विक्की करके, न्यू विक्की करके खोल दिया। तो उसको मैं बात किया था उससे 2-3 बार, मैं उसको बोला कि भैया अपना नाम चेंज कर दो, ऐसा वैसा करके, तो वो नहीं किए। तो मैं फिर अपना मतलब माँ, तो शुरू से मैं माँ विक्की ही करके था, तो मैं माँ जो था वो छोटे में लिखा हुआ था, तो मैं उसको बोर्ड बनवाया तो नया लिखवा दिया, फिर बड़ा करवा दिया। तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन नाम कॉपी क्यों कर लेते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि लोग कॉपी करते हैं, और सेम नाम क्यों नहीं रखना चाहिए अपने सेटअप का? सेम नाम इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर कल को उसको प्रॉब्लम होगा या मेरे को प्रॉब्लम होगा, कुछ भी कहीं पे मतलब सेटअप मेरा कुछ हो गया या तो कुछ भी हो गया, मतलब तो या तो मैं उसके नाम से मैं फंस जाऊंगा या तो मेरे नाम से वो फंस जाएगा। जरूरी यहाँ पे ये नहीं है कि नाम प्लेट में विक्की लिखा हुआ है, उस डिजाइन में नहीं लिखा है, दूसरे डिजाइन में लिखा हुआ है, लेकिन विक्की तो वो भी है, मैं भी हूँ। हाँ। तो ऐसा है कि कुछ भी अगर उसके मतलब उसके साथ हो रहा है तो वो मेरे साथ ना हो, मेरे साथ हो रहा है वो उसके साथ ना हो, ऐसा है। दोनों की क्वालिटी में भी अंतर होता होगा। क्वालिटी में। और बुकिंग के लिए कैसा क्या होता है कि सेम नाम हो जाता है तो ऐसा है कि इंस्टाग्राम आईडी तो है ही है अपना, हम लोग तो बोर्ड में देख के रखे हुए हैं कि मतलब लगे आदमी को कि हाँ इंस्टाग्राम इसका ये है। नहीं तो अब नाम सेम है तो बुकिंग के लिए कभी ऐसा परेशानी हुआ कि
आपका बुकिंग कोई दूसरा ले लिया हो? तो बहुत बार हुआ है भैया ऐसा, मेरे पास एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है होने के लिए, लेकिन अपन ऐसा वो नहीं करते हैं। अगर नसीब में लिखा होगा तो काम अपन करेंगे, और नहीं लिखा होगा तो नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है। रेट के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, हाँ, तो वो अपन नहीं होगा करते। तो छोटे से उम्र से आप शुरुआत किए, तो इसके लिए किसी से तो आप कोई सलाह लेते होंगे। जैसे कि एक बात बोलूँ आपको कि लोगों का मानना है कि ये साउंड सिस्टम ज़्यादा दिनों तक का नहीं चलने वाला है, कुछ ही सालों में बहुत कम होने वाला है, ऐसा बस सोच है और बोलते हैं लोग। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? ऐसा है कि मेरे हिसाब से अगर पुलिस वाले प्रशासन के उसमें अगर चलेंगे तो लाइफ टाइम अपन काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अपन अपन मर्जी से अगर कुछ भी अनाप शनाप सेटअप बांधेंगे तो काम नहीं कर सकते। प्रशासन का भी सुनना पड़ेगा तो जाके तो हम लाइफ टाइम काम कर पाएंगे, या तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताइए, प्रशासन क्या क्या नियम है इसके लिए साउंड के क्षेत्र में? 75 डिसिबल तक का साउंड चलाना है बोले हैं, वो तो रेडियो का साउंड हो गया, हाँ। है ना। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सेटअप चलाओ, खुश रहो। कम से कम 8 बेस तक का सेटअप चलाओ, और वही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो वही बेस्ट है 8 बेस तक का। अपन ज्यादातर बहुत लोग का डिमांड है, अभी मैं शादी सीजन में मेरे से 12 बेस का डिमांड था। मैं उस जगह में मैं अपना 8 बेस का काम करके आया, उनको बेस्ट लगा। हाँ। जैसे कि एक और है, आपका सेटअप 8 बेस का है और सामने वाला का 12 बेस का, इसमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है? बेसी तो डिफरेंस मिलेगा, मतलब वो उसमें 2 ज्यादा है और मेरे में 2 कम है। हाँ, बाकी तो फिर अपना टॉप वगैरह तो ज्यादा भी हो सकता है, उसका कम भी हो सकता है। आपने डीजे सेटअप का शुरुआत बहुत ही कम उम्र के साथ किया। इतनी उम्र में लोग इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, ना ही घर वाले जाने देना चाहते हैं। लेकिन आपने किया तो आपको सेटअप खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी, तो घर से सहयोग? नहीं, मैं पूरा काम करके लिया हूँ, अपने से लिया हूँ। अच्छा, पूरा काम करके लिया हूँ। 10-11 साल की उम्र में भी अपने? हाँ, मेरे पास अब आदमी का कुछ रहता है कि मैं भी, मेरे को अपने में था कि मैं कुछ ऐसा करूं। मेरे को शुरू से जब से मैं साउंड में मेरा जब आया तो मेरे को अपने में लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मतलब घर वाले तो बोले, साथ में मतलब बाहर वाले भी बोले कि हाँ यार कुछ किया है। तो मैं काम कर करके अभी इस मुकाम में हूँ। हाँ। तो अच्छा, अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच के रखे हो अपने डीजे सेटअप के लिए? फ्यूचर का तो अब ये ऐसा है कि अभी मार्केट में एक से खुल रहे हैं, नए नए खुल रहे हैं। तो ऐसा है, मैं तो खैर डीजे का काम है, और एक काम घर वाले बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा काम करिए, तो सीजन वाला काम है। हाँ। तो ये सीजन में ये कर, उसके अलावा कुछ दूसरा भी कर, कि मतलब काम चले, घर में बैठे मत रहे, ऐसा करके। तो देखे हैं 1-2 काम करेंगे कुछ। हाँ, अभी तो ऐसा चल रहा है, जितना बड़ा सेटअप होगा उतना ही ज्यादा मांग चल रहा है। तो अपने सेटअप के लिए कुछ सोच कर रखे होंगे? मैं तो छोटे में ही धमाका जैसा होता है ना, छोटी मिर्ची बड़ा तीखा वाला। हाँ, तो वही है, मतलब वही सोच रहा हूँ मैं, कम में कुछ अच्छा ऐसा काम करके दिखाऊं। हाँ, मेरे को मैं अभी नया सामान लिया, उसके बाद भी मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, सोता नहीं हूँ मैं, कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ कि क्या करूँ, कैसा करूँ तो मेरा सेटअप और अच्छा क्वालिटी से बजे, और मतलब बहुत अच्छा ऐसा रहे। मेरे पास बड़ा काम आता है, मैं नहीं करता, छोटा ही करता हूँ। कौन कौन से प्रकार के आप काम करते हैं अपने सेटअप में? सभी प्रकार के काम करते हैं, जो रहता है, जो भी अगर पब्लिक डिमांड कर रहा है कि हमने को लाइव बस में काम नहीं करते, बाकी नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? लोगों का मानना है, बड़े बड़े डीजे सेटअप के साथ भी मेरा बात हुआ है कि फ्यूचर लाइव प्रोग्राम में ही ज़्यादा बेटर है रोड शो के अलावा। नहीं, वो भी काम करेंगे अपन, लेकिन उसके लिए प्रॉपर सामान भी रहना चाहिए ना। अभी प्रॉपर उसके लिए सामान अपने पास नहीं है। 1-2 काम ऐसा छोटा मतलब छोटा सा काम लाइव जैसा होता है ना, वैसा छोटा काम किया है, तो हमारा काम सक्सेस हुआ है। धीरे से अगर सामान और कुछ अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर लाइव प्रोग्राम। आपको देखकर ये लगा होगा क्या कि लाइव प्रोग्राम और रोड शो दोनों में कौन बेटर है? लाइव प्रोग्राम बेस्ट। क्यों लगता है आपको बेस्ट लाइव प्रोग्राम रोड शो? क्योंकि वो ऐसा है कि रोड शो में तो मतलब ऐसा है कि सेटअप बांधो, खोलो, फिर बजाने जाओ, और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत होता है क्योंकि रोड का भी दिक्कत है, छोटा छोटा तार रहता है, तो कहीं तार वगैरह टूट गया तो घर वाले को दिक्कत हो जाता है। तो इसके हिसाब से वो एक जगह अपना मस्त उसको काम किया अपन, और उसके बाद सामान अपना लेके घर वापस आ गए। हाँ, और वो सब में थोड़ा ऐसा भी है कि रेट भी अच्छा मतलब मिलता है। हाँ, रोड शो से तो अच्छा ही रेट मिलता है उसमें। हाँ। अच्छा, आप अपने खुद के कलेक्शन से आप डीजे सेटअप खरीदे थे, जब आप दूसरे में बजाते थे सेटअप में, तो कितना आपको मिल जाता था? आपको दूसरा मेरे को तो 200-300 रुपये देता था, मात्र 200-300 रुपये। उसमें ऐसा था कि मैं सेटअप बांधता भी था, खोलता भी था, वायरिंग भी मैं ही करता था, ऑपरेटिंग भी मैं ही करता, पूरा मतलब पूरा A to Z काम मतलब मैं ही करता था।
हाँ, जनरेटर चढ़ाने से लेके उतारते तक का पूरा काम करता था। 200-300 रुपये मेरे को मिलता था। एक ऑपरेटर का एक सेटअप का प्राइस। हाँ, कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए, 1000 से 800 रुपये उतना काम का, लेकिन मेरे को 200-300 रुपये मिलता था। तो सिर्फ उसी के सेटअप में बजाते थे, आप नहीं, कहीं नहीं, भी चले जाते थे? दूसरा मैं तो नहीं जा रहा था उसके में, मैं उतना ज्यादा भी काम नहीं किया हूँ, मतलब लगभग 10-15 काम उसके सेटअप में किया हूँ। वो मेरे को बुलाया कि उसको लगा कि ये बजा सकता है, क्योंकि ऐसा था उस समय तो हमारे पास लैपटॉप था नहीं, मोबाइल था, तो मोबाइल से हम बजाते थे। तो एक जगह कहीं पे लगा था तो सुना, मतलब मोबाइल से बजा रहा हूँ और मतलब अच्छा लगा उसको, तो मेरे को बुलाया। करते हो तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद का सॉन्ग मिक्स करूं, तो इसके लिए कुछ सीख लूं पहले? सॉन्ग मिक्सिंग का तो नहीं सोचा अभी तक कि बनाऊं ऐसा वगैरह। ये तो आप छोटे उम्र से शुरुआत की, तो सॉन्ग के प्रति इतना प्यार होता है, तो हाँ। खुद का मिक्स किया हुआ और ज्यादा बेटर है। मैं सोचा था कि सॉन्ग बनाऊं करके, लेकिन फिर वही है ना, धीरे से मतलब कुछ कुछ चीज ऐसा रहता है कि मतलब मेरे को साउंड में इंटरेस्ट है तो मैं वही काम करूं, ऐसा वो मेरे को ज्यादा बेटर लगता था। तो मैं मेरे बीच में सोचा कि एक मैं खुद का गाना गाऊं करके सोचा था मैं, भगवान का ही। हाँ। लेकिन फिर क्या है, थोड़ा आवाज भी उस टाइप का नहीं आ रहा था जैसा आना चाहिए था। हाँ। तो फिर मजा नहीं आया था, नहीं किया उसको। तो अपने सेटअप के बारे में बताइए, कौन कौन से सामान यूज करते हैं और कौन से स्पीकर यूज करते हैं, कितने वाट का स्पीकर यूज करते हैं, कहाँ से कैबिनेट खरीदते हैं, इसके बारे में डिटेल से आप बताइए। ये है अपना 15 इंच का टॉप है, इसमें 80 वाट का हाइस लगा हुआ है, 400 वाट का स्पीकर लगा हुआ है इसमें, और इसका कंपनी है स्पीकर का, पी ऑडियो का स्पीकर लगा हुआ है इसमें, V3 का स्पीकर लगा हुआ है। और अब ये कैबिनेट हम लोग यहीं लोकल बिलासपुर से ही लिए हैं। हाँ, लोकल यहाँ मिल जाता है हम लोग को सामान, 90-95% हम लोग बिलासपुर से सामान मिल ही जाता है सभी। हाँ, और बेस में हम लोग अराउंड्स और ऑडियो टोन का यूज करते हैं, स्पीकर 1800 वाट का, और बेस भी हम लोग यहीं से लिए, उसको बनवाए हम लोग अपने हिसाब से बनवाए हैं बेस को। 3.5 फीट का बेस है हमारा, डुअल बेस है, उसको हम लोग बनवाए हैं अपने हिसाब से। और अपने सेटअप को चलाने के लिए जनरेटर तो हम लोग किराए से लाते हैं, खुद का नहीं है, किराए से लाते हैं। तो किराए से, अभी तक आप किराए से ला रहे, तो अपने खुद का लेने का प्लान मैं खुद का लेने का प्लान था, इस बार ले लेंगे करके, लेकिन थोड़ा जगह के नाम से दिक्कत हो रहा था, तो इसके नाम से नहीं लिए हैं इसको। हाँ, और जैसे कि 8 बेस का सेटअप तैयार करते हैं, तो इसमें कितने केवी का जनरेटर आपको लगना हम लोग पड़ता को 12-12 केवी का दो लगता है, दो लगाना। हाँ, 2 लगाना। तो आप रेंट से लाते हैं तो इसमें महंगा नहीं पड़ता होगा? कितना किराया लेते हैं? तो रेट भी ऐसा बताते हैं ना कि हम लोग उसमें मतलब अपने को कुछ बच जाए, ऐसा रेट। हाँ, रेट भी बताते हैं उसका। माजदा का भी अलग सेटअप हम लोग, जैसे माजदा में बांधते हैं तो उसका हम लोग अलग रेट बताते हैं। हाँ, क्योंकि उसका बड़ा गाड़ी है और उसमें रेंट भी ज़्यादा लगना है, डीजल भी लगना है, और पिकअप का अलग रेट बताते हैं। हाँ, ऐसा है। तो अगर माजदा में हम लोग बांधते हैं तो उसमें सारपी वगैरह रहता है, तो माजदा में बांधते हैं तो उसका अलग से रेट रहता है, और पिकअप में बांधते हैं तो उसका अलग से रेट रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इतने सारे कैबिनेट सेल करने वाले हैं, बहुत नामी नामी, और आप खुद का डिजाइन कराते हैं अपना कैबिनेट, तो उस अपने कैबिनेट और उनके कैबिनेट में आपको कुछ डिफरेंस दिखता होगा, तो आप वहाँ से नहीं लिए, अपने खुद का बनवाते हैं? तो ऐसा है कि अब आदमी का सोच रहता है, ये है कि मैं यहाँ से लाऊंगा, वहाँ से लाऊंगा, ऐसा वैसा, और उसके बाद फिर बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग उतना दूर जाएंगे तो गाड़ी करना पड़ेगा। वो तो खैर मायने नहीं रखता, आदमी को अगर कुछ लेना है तो वो सब नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग को मेरे हिसाब से जो हम लोग बनवाते हैं सबका अपना ऊपर रहता है कि किसको क्या चलाना चाहिए, किसको क्या जच रहा है। हम लोग को यही ठीक लगा तो यही लिए हैं। हाँ, बाकी जितने नामी हैं बोल रहे हैं आप ना, है मतलब उनका भी सामान अच्छा है, मैं तो बोलूँ मेरे से अच्छा हो और अच्छा नाम भी चले उनका, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको जो बजट के हिसाब से जो ठीक लगता है वो लेते हैं। तो ऐसा हुआ होगा ना कि उनका कैबिनेट का साउंड और अपने कैबिनेट का सुने होंगे तो कुछ डिफरेंस? हाँ, 19-20 थोड़ा सा कम लगता है और कम ज़्यादा लगता है, बस 19-20 है, बाकी तो फिर वही है, कोई भी ऐसा नहीं है। कोई सामान खरीदना चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए, तो क्या बताना चाहेंगे उनके लिए कि आप कहाँ से लेना चाहिए आपके हिसाब से? उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कहाँ से लेना चाहिए, मैं ऐसा एक नाम नहीं बता सकता, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं। अब आदमी को क्या जच रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब उसके ऊपर जो भी है उसको कहाँ से लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो साउंड का काम अभी के डेट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो फिर साउंड का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर अगर उसको जानकारी रहेगा तब तो वो साउंड चला सकता है। अगर वो पैसा है ले लिया उसके बाद में प्रोग्राम में उसका गड़बड़ हो गया तो फिर मतलब ही नहीं है ना। साउंड का प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, तो आप कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये नहीं करना चाहिए? नहीं, मतलब प्रॉपर उसको, मतलब पहले उस चीज को जान ले कि हाँ ये काम ऐसा है ऐसा है। अगर वो सामान ले लिया और उसके बाद में नहीं जानेगा तो फिर मतलब ही नहीं है ना। प्रॉपर उस चीज को वो जान जाए कि हाँ ये सामान ऐसा है ऐसा, इसका वायरिंग ऐसा करना, ऐसा होगा, तो वो खरीदे। अगर उसको जानकारी नहीं है और वो साउंड खरीदेगा तो फिर मतलब ही क्या हुआ,
उसको जानकारी ही नहीं है और दूसरे के थ्रू रहेगा कि ये आके मेरा सेट कर दे तो फिर मतलब ही नहीं है ना साउंड चलाने का। ऐसा मैं किसी से ऐसा नहीं सीखा हूँ कि मैं अपने हिसाब से पूरा, मैं जैसा क्या करना मैं अपने हिसाब से किया, मैं किसी से पूछा नहीं कि मैंने किया, मैं अपने हिसाब से किया। एक सिस्टम तैयार करना चाहेंगे आर्ट बेस का, पूरे सिस्टम में कोई भी कमी ना हो उसमें, तो कितने तक का तैयार हो सकता है? लाइट नहीं बोल सकता अगर लाइट कुछ, हाँ, अब स्पीकर के ऊपर भी डिपेंड करता है आदमी को क्या स्पीकर चाहिए, टॉप के लिए, बेस के लिए कौन सा मॉसफेट चाहिए। मिनिमम मेरे हिसाब से अगर 6-7 लाख रुपए लगेगा, 6-7-8 लाख रुपए पूरा कंप्लीट जनरेटर वगैरह मशीन वगैरह कंप्लीट अगर लेना चाहे तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है उसको क्या चाहिए, 1200 वाट स्पीकर चाहिए, 1000 वाट चाहिए कि 1800 चाहिए कि 2000। अच्छा, आप ऑडियोटोन का स्पीकर यूज करते हैं तो ऑडियोटोन का स्पीकर और दूसरे स्पीकर कभी बचा कर देखे होंगे अलग अलग सुनकर? नहीं देखा हूँ, सिर्फ इसी को हाँ सेम ऑडियोटोन अराउंड से दोनों, मतलब दोनों लगा हुआ है। हाँ दोनों। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि उम्र कोई मायने नहीं रखता, अगर कोई अपने जुनून के साथ कोई काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे कि भैया ने 10-11 साल से अपना सेटअप तैयार खुद का कर रहे हैं, तो इससे यही है कि आप लोग भी करना चाहते हैं कोई भी काम हो, एक डीजे सेटअप का ही नहीं, तो इसके लिए अपना बस तैयार रहे, करने का जुनून होना चाहिए, वो तो करेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ही हो जाता है। यदि आपको कोई संपर्क करना चाहता है बुकिंग के लिए तो किस प्रकार से कर सकता है, कौन कौन से माध्यम है? इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, इंस्टाग्राम में जाके हमारा उस वहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा। इंस्टा आईडी में कौन सा आईडी? विक्की डीजे तिफरा करके हमारा आईडी है जी। हाँ, उसमें से जाके वो हमको कांटेक्ट कर सकता है। और मोबाइल नंबर है मेरा, ये दिया हुआ है यहाँ पे, बोर्ड में भी दिया हुआ है। तो भैया दोस्तों, भैया का इंस्टा आईडी मैं आपको अपने वीडियो के लिंक में दे दिया रहूँगा, और जो मोबाइल नंबर है इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, साथ ही आपको स्क्रीन पर भी इनका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको लगता है कि भैया का सेटअप एक बार सुनना चाहते हैं, अपने कोई भी खुशी के अवसर पर लगाना चाहते हैं, तो एक बार संपर्क कर सकते हैं। भैया के साथ मेरा बातचीत तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक छोटे उम्र का बच्चा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अब जो छोटे उम्र 10-11 साल से शुरुआत किए थे, अब अभी काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो ऐसा होना चाहिए कि ना कि छोटे किसी के पास कोई हुनर हो तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।